हम लोग ने बचपन से ये सुना है, देखा है और बड़ों को ये कहते हुए सुना है कि यार बहस बहुत करता है ये बंदा। बंदा गल गल से जवाब देता है, क्वेश्चन करता है। ये बच्चा बात नहीं सुनता। वो बच्चा बात नहीं सुन रहा, वो बच्चा क्वेश्चन कर रहा है। वो बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है, उसकी बेसिस के ऊपर वो आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है और आपके पास उसका कोई आंसर नहीं है तो आपको लगता है वो बहस कर रहा है। बहस नहीं वो कर रहा, वो छोटा सा इख्तलाफ कर रहा है। इख्तलाफ करने की कोशिश कर रहा है, वो रीजनिंग करने की कोशिश कर रहा है, वो समझने की कोशिश कर रहा है कि ये एक्चुअल भी है या नहीं, या सिर्फ एक फर्जी ख्याल है या एक थॉट है, उसके पीछे कोई रियलिटी है या नहीं। हम लोग कहते हैं हम इस आवाज़ को दबा दें, हम इस बच्चे की आवाज़ को दबा दें कि ये पूछे ना, क्योंकि हमें खुद नहीं पता, हमारे पास आंसर नहीं है, हमारे पास जवाब नहीं है, इसके क्वेश्चन का आंसर कैसे करें। वो इख्तलाफ करता है और हमें इख्तलाफ करना सिखाया नहीं गया, हमें बात करना सिखाई नहीं गई। वो इख्तलाफ करे तो उसे कहते हैं बदतमीज़ है, इसे ये क्वेश्चन करना नहीं चाहिए, इस तरह की बात करनी नहीं चाहिए, ये क्यों पूछता है, ये क्यों बोलता है, जो बता रहे हैं बस सिर सुट के मन नहीं जाए, जी हुजूरी करे। अच्छा, इस जो पपेट होते हैं ना, यस बॉस करने वाले, वो तो ठीक है, उनके लिए कोई मसला नहीं है। वो जिस तरह लकीर के फ़कीर हो ना, जो बड़े कहें उसको माने, सर फेंके, ओके फाइन करते रहे। लेकिन अब कुछ लोग इस तरह के होते हैं, वो उनको क्यूरियोसिटी होती है कि यार इस ये है क्या, ये वजह क्या है, इसके पीछे की क्या वजह है, ऐसा हो भी सकता है, नहीं हो सकता। वो क्वेश्चन उनके माइंड में ये दौड़ते हैं कि अगर ऐसा कर रहा हूँ, ये रिजल्ट नहीं आ रहा, इसके पीछे कहीं ना कहीं शायद गलती कर रहा हूँ, मुझे लगता है ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हो जाता तो ज़्यादा बेहतर था। ये इख्तलाफ करना हमें सिखाया नहीं जाता। फिर हमें ये बताया गया कि पेरेंट्स के सामने भी इख्तलाफ नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए यार इख्तलाफ? मैं बहुत सी जगह पे अपने पेरेंट्स से इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी इज्जत नहीं करता। बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, लेकिन इख्तलाफ कुछ जगह पे करता हूँ और ये मेरा राइट है, हर इंसान का राइट है। मुझसे भी कोई इख्तलाफ कर सकता है और करना चाहिए। जब इख्तलाफ करना सीखेंगे, किस तरह एजु एजुकेट होके, रीजनिंग के साथ इस्तदलाल करना सीखेंगे, रीजनिंग के साथ रीज़न फाइंड आउट करने की सीखेंगे, तो ग्रेजुअली हम बेहतर होंगे, सीखने के ज़्यादा मौके होंगे। हमें इख्तलाफ करना सिखाया नहीं गया, हमें तो सिखाया गया लकीर के फ़कीर होना। अब तक मैं जितना समझा हूँ कि इख्तलाफ करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, लेकिन करना तरीके से सही है। बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए, आराम से बैठ के बड़ी बड़ी तहज़ीब के साथ कहना चाहिए कि सर आपकी बात मुझे ये फ़िलवक़्त समझ नहीं आ रही, कोशिश करता हूँ इसको समझने की। आप क्या कहना चाह रहे हैं इस पे मैं कुछ रिसर्च करता हूँ, कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ कि ये बात कितनी ऑथेंटिक है। ठीक है, अगर ये नहीं करेंगे, लकीर के फ़कीर बन करेंगे, तो देयर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि हमारी पर्सनल डेवलपमेंट भी ना हो और कुछ डिसीजन भी हमारे प्रैक्टिकली कुछ बेहतर ना हो। ठीक है, और हम जो बड़े हैं, हम बड़ों को भी ये समझना चाहिए। मतलब मुझसे जो छोटा है, अगर वो मुझसे इख्तलाफ कर रहा है तो वो किस बेस पे कर रहा है, क्या उसके पास साइंटिफिक रीज़न है? अगर तो रीज़न है और लॉजिकल है, रीज़न अच्छी है, वैलिड है, मुझे कोशिश करनी चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए कि अच्छा यार तेरी बात ठीक है। मुझे लगता है कि अगर ऐसा कर लिया जाए ज़्यादा बेहतर, रेदर देन जो मैं कह रहा हूँ, ये रफ़ी आखिर है, ऐसा नहीं है। सो ये चीज़ें ना हमें सिखाई जा रही हैं, ना हम सोचते हैं। पेरेंट्स का ये बड़ा बड़ा अच्छा और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर उनके बच्चे उनसे इख्तलाफ करें तो वो उस इख्तलाफ को सुने, समझने की कोशिश करें। और बच्चों के ऊपर भी ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो भी ये समझने की कोशिश करें कि अगर उनकी बात को कोई डिनाई कर रहा है, वो लॉजिकली ठीक है, रीज़न उनकी उसकी ठीक है, तो ठीक है, मान लेनी चाहिए, वक़्ती मान लो। अगर नहीं मानेंगे नुकसान होगा। ठीक है, हम ग्रो नहीं करेंगे, ठुड्डे खाएँगे, मैं बता रहा हूँ। अगर मैं किसी बात लड़ जाऊँ और उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, बस अपने दिमाग से पाले है कि मैं मरना नहीं, तो फिर ज़लील होना पड़ेगा, ठुड्डे खाने पे नहीं ज़माने दे। सो सिंपल इज़ दैट, इख्तलाफ करना सीखें और उसकी लॉजिक होनी चाहिए, रीज़न होना चाहिए, उसके उसके पीछे स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल रेफरेंसेस होने चाहिए, इसकी बेस पे अपन बात की जा रही हो। लकीर ते फ़कीर नहीं, सुनी सुनाई गल नहीं। ठीक है, सुनी सुनाई गल ते नहीं मनना, सुनी सुनाई टुन्नी नहीं बनना, बात लॉजिकली माननी चाहिए और इख्तलाफ करना चाहिए, तमीज़ तहज़ीब के दायरे में रह के, बदतमीज़ी के दायरे में रह के नहीं, बदतमीज़ नहीं होना। सो जितना इख्तलाफ करेंगे, जितना क्वेश्चंस करेंगे, जितना लर्निंग एटीट्यूड होगा, ज़्यादा सीखने का मौका मिलेगा। सो हमारे सोसाइटी में हमें ये चाहिए कि हमारी सोसाइटी में
कि ये एजुकेट करना है लोगों को कि इख्तलाफ होता है भाई, मुझसे भी हो सकता है। मैं कोई वो नहीं हूँ कि मुझसे इख्तलाफ ही कोई ना करे। मैं पढ़ा हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है ताड़ा नहीं है। हो सकता है कुछ बच्चे ने, कुछ छोटे ने वो ऑब्जर्व किया हो, वो देखा हो जो आपने ना देखा हो, उसका एक्सपीरियंस बेहतर हो। आपके आपके एक्सपीरियंस है, हो सकता है, देर इज पॉसिबिलिटी। तो ये हमें सीखना चाहिए इख्तलाफ करना, और वो भी तमीज़ और तहज़ीब के दायरे में रह के। अगर आपको लगता है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, इन्फॉर्मेटिव है, उसको शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।